फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। क्योंकि देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे रिजल्ट के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जब रिजल्ट्स निकल के आए थे, देखिए उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार प्रेशर क्रिएट होता जा रहा था। और देखिए, इस हफ्ते भी स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। फ्राइडे को यहाँ पे 18.85 पे क्लोजिंग दी है। स्टॉक के अंदर आपको कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। वॉलेटाइल बिल्कुल भी देखिए अभी ज़्यादा आपको स्टॉक रहता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए 18 का बेस नहीं तोड़ रहा है। अब देखिए, कोई भी कंपनी के अगर रिजल्ट ख़राब आते तो डेफिनेटली आपको ये पता रहेगा कि स्टॉक गिरने वाला है। लेकिन कहाँ तक गिरेगा, किस एक्सटेंट तक गिरेगा और फिर क्या आपको उस गिरावट का फ़ायदा उठाना है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो अगर हम देखेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ में, तो देखिए पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक के अंदर एक तेज़ी भी देखने को मिल गई और एक गिरावट भी देखने को मिल गई। और अब 1 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉक आ चुका है। और यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिल रही थी वो देखिए रिजल्ट के कारण देखने को मिल रही थी, और जो गिरावट देखने को मिली वो भी रिजल्ट के कारण देखने को मिली। तो यहाँ पे एक इफेक्ट पड़ा था स्टॉक के अंदर, जिसमें आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। बट उसके बाद अब देखिए जैसे रिजल्ट आए, कंपनी का ख़राब रिजल्ट पेश करने का, देखिए स्टॉक भी तेज़ी से गिरा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि 18 रुपीज़ का बेस नहीं टूट रहा है। पिछले 5 दिन का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। पिछले 5 दिन में आप समझ जाइए कि स्टॉक कहाँ पे रह रहा है। 18 के आसपास, 18.75 के ऊपर है, 18.80 के आसपास देखिए पूरा सपोर्ट ले रखा है। और स्टॉक इन लेवल को वॉयलेट नहीं कर रहा है। जब भी देखिए इस लेवल के आसपास आता है, उसके बाद देखिए स्टॉक के अंदर जो बाइंग है वो बढ़िया देखने को मिलती है। और फिर देखिए स्टॉक के अंदर ऐसा फॉर्मेशन बनता है और स्टॉक ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऊपर में भी एक बात निकल के आ रही है कि देखिए स्टॉक 19.75 को नहीं निकाल पाया। अभी एक तेज़ी देखने को मिली थी, और वो तेज़ी में भी देखिए स्टॉक 19.75 तक गया, और फिर देखिए फिर वापस आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक जब तक 18 के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको घबराना नहीं है। बिकॉज स्टॉक का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जब तक ये सपोर्ट मेंटेन रहेगा तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं। डेफिनेटली देखिए रिजल्ट का एक इम्पैक्ट पड़ना था, वो अब पड़ चुका है। ठीक है, अब आपको आगे के बारे में सोचना है। और कंपनी ने क्या कहना था कि कंपनी ने कहा था कि देखिए यहाँ पे कोविड के कारण हमको यहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन क्या थी। लेकिन अब अगर आगे बिजनेस बढ़िया चलते हैं, डेफिनेटली अभी भी देखिए कोविड के कारण आपको अधिकतर जगह पे लॉकडाउन लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा देखिए पेशेंस रखना है आपको इस स्टॉक में। अभी खरीदारी करने की बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक इस हफ्ते भी कंसोलिडेशन दिखाता है, या फिर अगर ऊपर में 19.75 को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। और स्टॉक हो सकता है कि यहाँ से 22 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिले। क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम है वो ठीक ठाक हो रही है लगातार स्टॉक के अंदर। लगातार देखिए जो वॉल्यूम हो रही है वो स्टॉक के अंदर बढ़िया हो रही है। लोग अक्यूमुलेट करने की डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है कि देखिए कंसोलिडेशन कितना आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे फ्राइडे को भी स्टॉक ने बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन 19.10 के आसपास गया, फिर वापस से देखिए वहाँ से नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला। तो यही है कि देखिए अभी स्टॉक एक रेंज में आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जो रेंज की बनी हुई है 18.80 से लगाकर 19.75, और 19.75 भी देखिए एक बार ही गया। मोस्टली ये देखिए 19.25 तक जाता है, फिर वापस से आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि देखिए इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन जितना होगा उतना बढ़िया है। स्टॉक अपना एक बेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर बेस देखिए 18.75 का पूरा बन जाता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, तो फिर देखिए जो अपसाइड है वो डेफिनेटली पूरी ओपन है और स्टॉक आपको पूरी बढ़ने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए कल के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे हफ्ते के लिए क्या करना है। तो देखिए पिछले 1 साल की मैं पहले बात करूँगा। तो पिछले 1 साल में एक बढ़िया तेज़ी के बाद स्टॉक में आपको पूरा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिला करीबन 56 से 60 रुपये के आसपास। बट उसके बाद देखिए स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, और अब देखिए बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट के आसपास आ चुका है। पूरे 1 साल के अंदर देखिए जहाँ पे था वहाँ से देखिए अब यहाँ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर गिरावट का काफ़ी ज़्यादा इसको सामना करना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जब तक यहाँ पे मौका है तब तक आपको बने रहना चाहिए, बिल्कुल स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कंपनी देखिए धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा इस कंपनी पे। और अब देखिएगा आलोक इंडस्ट्रीज़ करती क्या है, टेक्सटाइल की कंपनी है। टेक्सटाइल देखिए एक ऐसा अभी सेक्टर है जो डेफिनेटली थोड़ा सा पिटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको बिजनेस बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे जैसे देखिए लॉकडाउन लगेगा, तो डेफिनेटली देखिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो इन सारे सेक्टर्स पे ही पड़ता है, और वही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे इन स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी।
अब कल के लिए क्या करना है, चलिए हम टेक्निकल्स पे सबसे पहले नज़र डालेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टॉक के अंदर, कि क्या लोग देखिए लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिल रहा है, 16 सेल 0 बाय। ऑसिलेटर्स भी आप सेलिंग दिखाएंगे, मूविंग एवरेजेस भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाएगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर अभी आपको सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़, काफ़ी हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है, और बाइंग बिल्कुल निल है। तो कल के लिए सपोर्ट मेंटेन रखना है, जैसे आपको मैंने कहा कि 18 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस मान के चलिए, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है वो 18 रुपये का बेस मान के चलिए कि यहाँ पे इसके नीचे अगर जाता है तो फिर देखिए छोड़ देना है, स्टॉक को सेल कर देना है। लेकिन ऊपर की बात करूँ तो देखिए 19.75 को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो तोड़ेगा तो फिर देखिए एक तेज़ी बनेगी। तो करना क्या होगा, कल के लिए बाय करना है करंट लेवल्स पे, टारगेट रखना है कल के लिए जो होंगे यहाँ से। मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से 19.25 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, और जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है दोस्तों यहाँ पे, वो करना है करीबन 18.75 का। पूरे हफ्ते की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक 20 रुपये से 21 रुपये के लेवल के बीच में जाना ज़रूर चाहिए। अगर यहाँ पे 19.75 का देखिए रेजिस्टेंस टूटता है तो 20 से 21 का आप यहाँ पे टारगेट मान के चलिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 18 रुपये का, और करंट लेवल्स पे बाय करने का देखिए हमारा सजेशन होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।